ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। बीते दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने संसदीय क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए चलाए जा रहे सुपोषित मां अभियान की प्रशंसा की। इस माह 23 फरवरी को जिले के प्रभारी और चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा भी कोटा आए। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। श्री मीणा ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार गंभीर है। पिछले दिनों स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल भी कोटा प्रवास पर रहे। उन्होंने 7 दिन में 105 किलोमीटर पदयात्रा की और योजनाओं का फीडबैक लिया। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौपदार ने भी 20 फरवरी को कोटा दौरे पर कई मदरसों का निरीक्षण किया। नामांकन कम होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। पिछले दिनों 3 दिवसीय कोटा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें रस्साकशी, दादा पोता दौड़, मेहंदी, रंगोली, मांडना, मटका दौड़, मूछ प्रतियोगिता, साफा बांधो, फैंसी ड्रेस, कोटा डोरिया, फैशन शो और रैंप वॉक जैसे आयोजन हुए। फूलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस दौरान बागवानी, किचन गार्डनिंग और बोनसाई कृषकों ने पुष्प प्रदर्शित किए। इस दौरान 200 से अधिक प्रजाति के फूल और वनस्पतियां प्रदर्शित की गई। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आजादी के अमृतकाल में सतत और समावेशी विकास की ओर बढ़ते कदम विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित की गई। इसमें 100 से ज्यादा शोध पत्रों का वाचन हुआ। इस दौरान कुलपति कैलाश सोढाणी ने कहा कि आज देश हीरक युग में प्रवेश कर चुका है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इस माह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में एडवांस इन पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इसमें 12 सत्रों में 120 शोधार्थियों ने शोध पत्र पढ़े। इस दौरान पावर क्षेत्र में इनोवेशन के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी में सतत विकास पर चर्चा हुई। इस महीने नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने कोटा मेडिकल कॉलेज में 250 सीटों की संबद्धता जारी कर दी। अब ये सीटें स्थायी हो गई हैं। कोटा मंडल क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की पिछले दिनों बैठक आयोजित हुई। इसमें सदस्यों ने नई ट्रेन चलाने और सुविधाएं बढ़ाने के सुझाव दिए। सदस्यों ने कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनें दोबारा चालू करने, फेरे बढ़ाने और विभिन्न स्थानों पर ठहराव की मांग की। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से पिछले दिनों 3 दिवसीय मल्टी मीडिया प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की आम जनता को जानकारी दी गई। फूड फेस्टिवल में राजस्थानी स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए। नेचर वॉक और फोटो प्रदर्शनी हुई। आर्मी और आरएसी बैंड की धुन पर वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति दी गई। स्वांग नृत्य में सहरिया कलाकारों ने जुगलबंदी की। पिछले दिनों रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाघिन T114 के 2 शावकों को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की देखरेख में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क लाया गया। इसे लेकर वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह देखा गया। हाल ही में एक खुशखबरी और मिली, जब सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के लिए जयपुर के नाहरगढ़ से बाघ बाघिन का जोड़ा लाए जाने की अनुमति मिल गई। कोटा से 2019 में बाघिन महक को जयपुर भिजवाया गया था। अब अनुमति के बाद 4 साल बाद फिर से उसे कोटा लाया जाएगा। इसके साथ ही जयपुर का बाघ नाहर भी कोटा लाया जा सकेगा। अब अभेड़ा में लगातार वन्य जीवों का कुनबा बढ़ने से पर्यटन क्षेत्र को और गति मिलेगी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के विशेषज्ञों की टीम 5 फरवरी को कोटा दौरे पर रही। उन्होंने जिले के जंगलों का अध्ययन किया। सोसाइटी ने राज्य पक्षी गोडावण के लिए सोरसन को उपयुक्त माना। सोसाइटी की ओर से राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई। जिले में महीने के शुरुआती दिनों में ठंड का असर रहा। बाद में तेज धूप का तीखापन और गर्मी का एहसास होने लगा। पिछले दिनों बेमौसम बरसात से भी जिला प्रभावित रहा। इस बारिश से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने विभिन्न स्थानों पर जाकर खराबे का जायजा लिया। पिछले दिनों आयोजित खेलो इंडिया बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कोटा की महक को कांस्य पदक मिला। वहीं कोयम्बटूर में आयोजित वुशु फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रथम खेलो इंडिया जूनियर बालिका वुशु लीग में कोटा की 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ। जिले भर में इन दिनों फागोत्सव मनाया जा रहा है। विभिन्न संस्थाओं और मंदिरों में कई आयोजन हो रहे हैं। होली पर्व को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।